स्टूडेंट आज हम प्लस वन के 9 चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज का 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये पीडीएफ नंबर 82 स्टार्ट कर रहे हैं और ये बेस्ड है जीपी पर। जीपी का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो समझते हैं क्योंकि ये वर्ड आपने 10th में भी सुना था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10th में 5th चैप्टर होता था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप फर्स्ट टाइम सुनते हैं प्लस वन में आके। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक होती है फर्स्ट टर्म और एक होती है कॉमन रेशो। कॉमन डिफरेंस नहीं होता है इसमें, कॉमन रेशो होती है। फर्स्ट टर्म को हम ए लेटर से डिनोट करते हैं और कॉमन रेशो को हम आर लेटर से डिनोट करते हैं। और आर का फार्मूला होता है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म। ऐसा करने से रेशो निकलती है, तो हमें पता है। तो अब जीपी में जो हम आज लेक्चर शुरू कर रहे हैं उसमें जीपी में उन n टर्म्स का सम करना सिखाएंगे। तो जब आपको n टर्म्स, कुछ टर्म्स दी गई हो और उनका टोटल करना हो तो आप Sn का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन Sn के दो फार्मूले दिए गए हैं। कभी आप ये वाला लगाएंगे और कभी ये, और पीछे रीजन लिखा जाए कि कब कौन सा लगाएंगे। ये फार्मूला Sn इक्वल टू a ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट में 1 माइनस r रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस r, और कभी कभी लिखना है a ब्रैकेट से बाहर r रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, यानी r की वैल्यू 3 हो, 4 हो, तब आप नीचे वाला लगाएंगे। और जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो तब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि 1/2 हो, 2/3 हो वगैरह वगैरह। और लेकिन जब कभी हमें क्वेश्चन में ना पता हो कि आज r की वैल्यू 1 से ज्यादा है या कम है, तो अननोन वाले केस में भी आप हमेशा ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, a 1 माइनस r रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस r। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं समझता हूं आपको याद हो गया होगा। Sn इक्वल टू a, अगर मैं S7 का फार्मूला बनाना सिखाऊं आपको जीपी में S7 का, तो a 1 माइनस r रेज टू पावर 7 ओवर 1 माइनस r, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, ये तब फार्मूला होगा जब r की वैल्यू 1 से कम। तो Sn का फार्मूला आप देख पा रहे हैं, कभी आप ये वाला यूज करेंगे, कभी ये नीचे वाला तब यूज करेंगे जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और ऊपर वाला फार्मूला तब यूज करेंगे जब r की वैल्यू 1 से कम हो, या फिर हमें पता ही ना लग रहा हो कि आज r की वैल्यू ज्यादा है या कम है, तो अननोन वाले केस में भी आप ऊपर वाला फार्मूला ही लगाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, और ये जो हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक के बेस पे बनाया गया है। आप एलिमेंट बुक नहीं देखेंगे, एनसीईआरटी बुक देखेंगे और उसके बेस पे बनाया गया। तो हम उसकी जीपी वाली सीरीज की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पढ़िए। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमें n टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का सम करना है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, जीपी लिखी हुई है, और इसका आपको सम करना है n टर्म्स तक का। तो कैसे लिखेंगे, गिवन जीपी √7, √21, 3√7 एंड सो। ये हमें जीपी दी गई है। तो इसकी फर्स्ट टर्म बतानी शुरू करते हैं। सबसे पहली टर्म को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और उसको a लेटर से डिनोट करते हैं, तो √7 नॉर्मली स्मॉल a से ही करते हैं। फिर कॉमन रेशो भी निकालनी पड़ती है जीपी में। कॉमन रेशो के लिए आपको a2/a1 करना पड़ेगा, तो √21/√7 करना पड़ेगा, और √21 का मीनिंग होता है 7 into 3, तो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक आपका √3 बच जाएगा। तो √3 की वैल्यू आपको सबको पता है, 10th में भी आपने सुनी है, 1.732 होती है। तो 1.7 होने की वजह से वो 1 से बड़ी हो जाती है। अगर 1 से बड़ी हो जाती है तो अब हम Sn का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हमने Sn का ये वाला फार्मूला लिखा, a r रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। और आज हमें n की जगह कुछ नहीं पुट करना, n की जगह n टर्म्स तक ही सम निकालना है। तो Sn n ही रहेगा, तो a की वैल्यू और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बस। a की वैल्यू है √7 और r की वैल्यू आपके ये √3 रेज टू पावर n माइनस 1/√3 माइनस 1। अब लोअर क्लासेस में आपने सुना होगा टीचर से कि कभी भी नीचे रूट वाली टर्म नहीं छोड़नी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको रेशनलाइजेशन भी याद आ जाती है। अगर आप इसको भी आंसर लिखेंगे तो हम आपका आधा नंबर काट लेंगे और बाकी आपको नंबर दे देंगे। अगर ये 2 मार्क्स का था, तो अगर स्टूडेंट कोई यहाँ पे आंसर लिख देता है तो 1.5 मार्क्स तो उसको मिल जाएगा। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि मेरा हाफ मार्क्स भी ना घटे, तो आपको यहाँ रेशनलाइजेशन स्टेप भी सीखना होगा। तो √3 - 1 की रेशनलाइजेशन किस नाम से करेंगे, √3 + 1, √3 + 1, और ये टॉपिक क्या रहता है, बाय रेशनलाइजेशन।
तो ऊपर तो हम यही चीज ऐसे लिखते जा रहे हैं, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी की नॉलेज से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और a स्क्वायर में आपको रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ओनली 3 बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 में से बच जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे रूट 7 ये ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1, और साथ में रूट 3 का मीनिंग होता है 3 की पावर 1/2, और पावर n भी है, और फिर वो बन जाएगा 3 की पावर n/2, तो हमने इसको 3 की पावर n/2 माइनस 1 की टर्म्स में लिख दिया। अगर आप ऐसे ही लिख देंगे रूट 3 की पावर n, वो भी ठीक रहेगा, लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर दिया 3 रेज़ टू पावर n/2, तो -1, और इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये दिए गए हैं, और इसमें भी सम मुझे n टर्म्स का ही करना है, तो जीपी क्या है जीपी है हमारे पास 1 -a a स्क्वायर माइनस a क्यूब और डैश डैश डैश। तो फर्स्ट टर्म किसको बोलेंगे आज हम? फर्स्ट टर्म हम बोलेंगे 1 को, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कैपिटल A यूज कर लिया फर्स्ट टर्म के लिए, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल a पहले से यूज हुआ है, तो हम वैसे नॉर्मली फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, लेकिन आज क्वेश्चन में a वर्ड यूज किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल A यूज किया। तो कॉमन रेशियो के लिए जब यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए कैपिटल A यूज कर लिया, तो कॉमन रेशियो के लिए भी फिर मैंने ऑटोमेटिकली कैपिटल R यूज कर लिया, और फार्मूला a2/a1 होता है, तो a2/a1 की नॉलेज से ये a1 है, ये a2 है, तो a2/a1 की नॉलेज से -a/1 और कैंसिल करने के बाद -a ही बचता है। अब आपको इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि r आज आपका 1 से बड़ा है या 1 से कम है, तो जब आपको अननोन हो, हमने बताया था जब आपको ये क्लियर ना हो कि आज आपकी r की वैल्यू 1 से ज्यादा है या कम है, तो हमेशा यही फार्मूला लगाना है। तो यही फार्मूला हमने लिखा, बस कैपिटल A और कैपिटल R यूज कर दिया, जहां स्मॉल a और स्मॉल r यूज करते थे। कैपिटल A 1 माइनस कैपिटल R रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस कैपिटल R, और R और A की वैल्यू हमें पता है, A की जगह हमने 1 लिख दिया, R के लिए हमें -1 पता है, -1 रेज़ टू पावर n हो जाएगा, और नीचे भी -1 लिखा जाएगा। जब नीचे खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 1 प्लस है, और यहाँ पे ऐसा ही रहेगा जो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स का। Next question. Given a GP with a equal to 729 and 7 term 64, determine S7. तो क्वेश्चन में आपको जीपी टॉपिक दिया हुआ है, और उसमें फर्स्ट टर्म पहले से ही दे दी गई है 729, उसको हमने a से डिनोट किया, और सेवंथ टर्म आपको 64 दे दी है। सेवंथ टर्म जब भी 7 के पीछे th लिख दिया जाता है तो वो a के सफिक्स में लिखा जाता है, तो a7 आपको 64 दे दिया गया है, तो जीपी में a7 का फार्मूला होता है a r रेज़ टू पावर n माइनस 1, उस नॉलेज से 7 माइनस 1 लिख दिया और सामने 64, तो a r रेज़ टू पावर 6 कहलाएगा, सामने 64, a हमें पता है 729 है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, r रेज़ टू पावर 6 ऐसे ही रहेगा, r रेज़ टू पावर 6 729 अपॉन में आ जाएगा, तो इसको 2/3 होल का 6 बोलेंगे। 2 को 6 टाइम्स करके देखिए तब भी 64 आता है, 3 को 6 टाइम्स करके देखिए तब भी 729 आता है। तो जब आपकी पावर सेम हो तो आप बेस को भी इक्वल कह सकते हैं, तो r इक्वल टू 2/3 आपको वैल्यू मिल गई r। अब r आपका 1 से कम है, तो आज आप S7 का फार्मूला लगाना चाहते हो, तो S7 के लिए पहले S7 का फार्मूला सोचेंगे कौन सा लगेगा। जब आपको क्लियर हो चुका है कि R की वैल्यू 1 से कम है, तो आप S7 का जीपी में ये फार्मूला लिखेंगे a 1 माइनस r रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस r। a और r दोनों अब आपको पता लग चुके हैं, a की वैल्यू आपको 729 पता है, और S7 का फार्मूला बनेगा a 1 माइनस r रेज़ टू पावर 7 ओवर 1 माइनस r। आप a और r की वैल्यू पुट कर रहे हैं 729 और r के लिए 2/3, और कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो 2/3 की 7 टाइम्स का मतलब होता है 128/2187, और नीचे एलसीएम लेना शुरू करें तो 3 - 2/3, और जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ 1/3 बचेगा, और यहाँ एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो 2187 - 128, और बैलेंस बचेगा 2059
बाई 2 187 और 3/1/3 3/1 बन जाएगा और 729 और 3 दोनों के दोनों 2187 ही होते हैं तो पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 2059 हमारा S97 का आंसर आ जाएगा। यही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स मतलब हमें इस सवाल में n फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए जीपी ये दी गई है, आर नीडेड टू गिव द सम 120। तो सम कितना बन जाना चाहिए 120। जीपी आपको दी गई है तो इससे आप फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो 2 मिनट में निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म को ही बोलते हैं, स्मॉल a से डिनोट किया जाता है और आपको 3 मिल गया। कॉमन रेशियो r लेटर से डिनोट किया जाता है और फार्मूला होता है a2/a1 यानी कि 3 की पावर 2/3 और कैंसिल करने के बाद 3 आया और 3 1 से बड़ा होता है। तो आज आपको Sn की वैल्यू दी गई है सम 120। तो आपको पहले से ही पता है Sn 120 है और Sn का फार्मूला कौन सा लगाएंगे आप, क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, a ब्रैकेट के बाहर r⁻n−1 ओवर r−1 सामने 120। अब आप a और r की वैल्यू फिल करेंगे, a और r दोनों ही 3 हैं तो यहाँ भी 3, यहाँ 3⁻n−1 ओवर 3−1 सामने 120। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 के साथ तो 240 हो जाएगा और यहाँ का 3 अपॉन में आएगा तो 80 पे पूरा कैंसिल हो जाएगा। 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे 81 बन जाएगा। अब 81 इधर है तो इसको 3 की पावर 4 कहना चाहिए। अगर 3 को 4 टाइम्स करते हैं तो 81 बनता है। यहाँ 3⁻n है, यहाँ 3⁻4 है, बेस सेम हो गए तो आपको n की वैल्यू 4 मिल गई। तो बिकॉज बेस आर सेम सो n = 4 तो आपको n 4 मिल गया। तो उसने यही पूछा था हाउ मेनी टर्म्स इज 120 तो 4 टर्म्स का सम 120 बनता होगा, n = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन आता रहता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एक बार सिंगल 8 है, एक बार डबल 8, ट्रिपल 8, 4 टाइम्स 8 वगैरह वगैरह, तो n टर्म्स का सम करना है। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा पहचान में आ जाएगा कि ये जीपी का टाइप से होगा, जीपी टाइप से। और इसको करने के शुरू के कुछ स्टेप्स बिल्कुल क्रैमिंग टाइप में आते हैं कि आपको हर बार ऐसे ही करना है। तो सीखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, आपको सम करना है इनका n टर्म्स तक। तो Sn = 8 + डबल 8 + ट्रिपल 8 + 4 टाइम्स 8 टू n टर्म्स तक लिख देंगे। फिर आप दिखाएंगे कि मैंने 8 कॉमन लिया। हमेशा ऐसे ही करेंगे। अगर यहाँ पे मैं आपको एक असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दूंगा, वहां पे मैं आपको 7 7 7 7 7 4 टाइम्स 7 दूंगा तो आप उसमें 7 कॉमन लेना। आप इस समय 8 कॉमन लेंगे। हमेशा ऐसे ही करना है, आपने अंदर 1 बनाने की कोशिश करनी है। तो जो भी मेंबर आपको दिखे वो कॉमन लेंगे। फिर उसको 9 बनाने की कोशिश करनी है, नेक्स्ट टाइम उसको 9। तो 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड भी दिखाएंगे। तो डिवाइडेड बाय 9 बाहर लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई वाला 9 यहाँ पे 9 बन जाएगा, डबल 9 यहाँ, ट्रिपल 9 यहाँ पे 4 टाइम्स 9 एंड सो। तो ये कुछ स्टेप्स आपको याद करने होंगे कि अगर कभी यहाँ 9 के अलावा कुछ भी आए तो आप उसको 9 में कन्वर्ट करेंगे। और उसके लिए पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा, फिर उसको 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंट्रोल करेंगे। फिर हर टर्म को 10 की टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसको कहेंगे 10-1, इसको कहेंगे 100-1, इसको कहेंगे 1000-1, यानी 10 के मल्टीपल में ही आपने लिखने की कोशिश करनी है। तो इसको लिखेंगे 10,000-1 टू n टर्म्स। फिर फर्स्ट टर्म, सभी ब्रैकेट्स की फर्स्ट टर्म को अलग करेंगे। एक 10⁻² पढ़िए, इसको 10⁻³ पढ़िए, इसको 10⁻4 पढ़िए अप टू n टर्म्स। और पिछले वाले जो 1 है उनको अलग कर दीजिए। सभी माइनस के हैं तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। 1 फर्स्ट वाला, +1 4 टाइम्स 1 लिख के टू n टर्म्स। तो इस तरीके से आपने कंट्रोल किया क्वेश्चन को। एक बार दोबारा तैयार करते हैं कैसे करना होता है। यहीं तक मुश्किल है, इसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है। यहां तक दोबारा से समझते हैं।
कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए 9 को छोड़ के कुछ भी 4 4 4 6 6 6 ऐसे कुछ भी 8 8 8, तो आप पहले 8 को कॉमन लीजिए ताकि वो 1 बन जाए। फिर उसको 9 बनाने के लिए आप डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 दिखाएंगे, फिर उसको 10 के मल्टीपल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। 10 100 1000 10,000 ये सभी 10 के मल्टीपल्स हैं टू n टर्म्स। फिर फर्स्ट टर्म अलग लिखेंगे और सेकंड टर्म्स अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। यहां तक आपको बार-बार समझना है और ये स्टेप्स बिल्कुल प्रॉपर इसी तरीके से करे जाएंगे हर क्वेश्चंस में। इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई और तरीका आप यूज नहीं कर सकते। अब 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 की पावर 4 इसको आप अनाउंस करेंगे कि ये जीपी है, जिसमें भी पावर्स बढ़ती चली जाती हैं तो वो जीपी होती है हमेशा। तो अगर ये जीपी है तो इसकी फर्स्ट टर्म आप a 10 अनाउंस करेंगे और कॉमन रेशियो आप 10 अनाउंस करेंगे, क्योंकि 100/10 करने से भी 10 बनता है और जो 1 से बड़ा है। तो इसका सम करना है, SN का फार्मूला लगेगा a r⁻n - 1 ओवर r-1। ये वाला आपने इसलिए लगाया क्योंकि r 1 से बड़ा है। और यहाँ पे इसका सम किस तरीके से करेंगे ये आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे 5 को 3 टाइम्स ऐड किया जाता तो आप 15 लिखते, यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते। अगर 5 को 7 टाइम्स ऐड करते तो 5 × 7 करते 35 लिखते। तो अब यहाँ पे भी समझने की कोशिश कीजिए कि 1 को n टाइम्स जोड़ा गया है तो 1 × n ही तो बनेगा। तो ये सिंपल मैथ से आपने किया, ना एपी है ना जीपी है, सिंपल मैथमेटिक्स जो आप 3rd क्लास से शुरू कर देते हैं वो मैथ लगाएंगे आप, क्योंकि सभी जगह आपको 1 1 1 1 दिख रहा है, तो ना ये एपी है ना ये जीपी है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को 1 × n समझ लेंगे। एक बार दोबारा समझाऊं आपको, देखिए यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 आपको अगर 7 टाइम्स दिखता है तो आप 14 आंसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 7 या 14 होता है। अगर 2 को 10 टाइम्स जोड़ा जाए तो आप 20 इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 10 या 20 होता है। तो 1 को n टाइम्स जोड़ा गया तो 1 × n लिखा जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम n बन जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं a और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं और नीचे 9 बचता है और ये 10⁻n - 1 और 10/9 हो जाएगा और 8/9 नाम जो अगर अंदर एंट्री कर दे तो यहाँ पे 80/81 हो जाएगा और यहाँ पे 8/9 n हो जाएगा। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं, आप एलसीएम लेके 9 को बाहर भी निकाल सकते थे या फिर करके खोल भी सकते हैं जैसा हमने किया। तो ये आपका आंसर है। बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए इसको, ये बहुत चांसेस है इसके एग्जाम में आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सिर्फ इस सिंबल की वजह से किया कि ये सिंबल आपको समझाना है कि ये सिंबल कैसे पढ़ते हैं और कैसे क्या इसका मीनिंग होता है। देखिए स्टूडेंट, जो यहाँ लिखा होता है जो यहाँ लिखा होता है वो ये शो करता है कि यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे खत्म करना है। समीशन इसको बोलते हैं, सिग्मा कोई नहीं बोलेगा, सभी लोग इसको समीशन बोलेंगे। हो सकता है 10th में आप इसको सिग्मा बोलते रहे क्योंकि ये स्टैट चैप्टर में आता था, स्टैटिक्स चैप्टर में, तब आप इसको हो सकता है सिग्मा बोलते हो, लेकिन वो गलत बोल रहे थे हम वहां पर। आपको समीशन सीखना है, इसको समीशन बोलते हैं। और k की जगह 1 से लेकर के 11 तक जा रहा है तो अंडरस्टूड है कि k 1 से लेकर के 11 तक पुट करना है। दोबारा यहाँ पे टीचर k नहीं लिखता, वो अंडरस्टूड होता है यहाँ से यहाँ तक चलेगा। और अब आपको फंक्शन ये दिया गया है कि इस क्वेश्चन में आपको k की जगह 1 से लेकर 11 तक पुट करना है और उनका सबका टोटल भी करना है। समीशन आपको ये सिखाता है कि उनको डिफरेंस नहीं करना, उनको टोटल ही करना है। तो मैं पहले 1 पुट करना सिखाता हूँ आपको, 2 + 3 की पावर 1। अगर 2 पुट करेंगे तो 2 + 3 स्क्वायर, और अगर 3 पुट करेंगे तो 2 + 3⁻3। यहाँ पे क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि 2 सिंगल है, उसमें कहीं भी k नहीं दिख रहा। 2 11 टर्म्स, तो आपको ऐसा 11 टर्म्स तक करना है। अब फिर कई बात हो गई कि जिनमें पावर में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है वो जीपी में कन्वर्ट हो जाती है, और जिनमें सब जगह सेम है उनको अलग अलग कर लीजिए। तो फर्स्ट टर्म अलग उठा के 2 + 2 + 2 11 टर्म्स तक लिख दीजिए, और सेकंड टर्म आप अलग जगह दिखा दीजिए। 3⁻1 3⁻² 3⁻3 to 11 टर्म्स। अब ये जीपी बन जाएगी, इसका आपको a 3 बताएंगे और r भी इसका 3 ही बन रहा है जो 1 से बड़ा है। अब आप इसका सम करना चाहते हैं तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा a r⁻n - 1 ओवर r-1, क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी है।
और आपको n भी पता है 11 टर्म्स है, इसलिए Sn ना लिख करके हमने r रेज़ टू पावर 11 लिख दिया। r रेज़ टू पावर n ना लिख करके r रेज़ टू पावर 11 लिख दिया हमने, क्योंकि ये 11। और यहाँ पे फिर वही मेथड हो गया कि 2 को अगर 3 टाइम्स जोड़ा जाता तो 2 into 3 बनता, अगर 2 को 5 टाइम्स जोड़ा जाता तो 2 into 5 बनता। आज 2 को आप 11 टाइम्स जोड़ रहे हैं तो 2 into 11 बनेगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ना एपी से किया हमने ना जीपी से, ये तो थर्ड लेवल की क्लास के अकॉर्डिंग हमने किया, जहाँ हम टेबल सीख लेते हैं। तब आपके टीचर्स हमें सिखाते हैं, सभी के टीचर्स ऐसे ही सिखाते हैं कि अगर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2 into 3, 2 को 5 टाइम्स किया तो 2 into 5, 2 को 10 टाइम्स किया तो 2 into 10, तो 2 को 11 टाइम्स किया तो 2 into 11, 22 बन गया। और यहाँ पे a और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3/2 और 3 रेज़ टू पावर 11 - 1 और बाहर 22, ये आपका आंसर। अगर ये बहुत छोटी वैल्यू होती तो मैं इसको सॉल्व भी कर सकता था। 3 रेज़ टू पावर 11 सॉल्व करना थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, तो हमने यहीं पे छोड़ दिया। ये आपने इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट मतलब कैलकुलेट करना सीखा। समीशन आज आपको सिखाया हमने कि समीशन का मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है प्लस करना, और इसको रीड कैसे करते हैं कि यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और यहाँ खत्म। अगर यहाँ 5 लिखा होता और यहाँ 11, तो हम पहली वैल्यू 5 पुट करनी शुरू करते हैं और लास्ट वाली 11 पुट करते हैं। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16। तो आपको पहली 3 टर्म्स का सम 16 दिया गया है, यानी S3 जीपी में 16 कहा गया है। तो जब आपको ये ना पता हो कि r की वैल्यू 1 से ज्यादा है या कम है, तो मैं आपको बता चुका हूँ r हमेशा 1 से कम मानना चाहिए। तो S3 के फार्मूले में मैं a 1 - r रेज़ टू पावर 3 और 1 - r फिल कर रहा हूँ और इक्वल टू 16 नंबर 2 मान लिया। अब इससे अगला सेंटेंस बहुत अच्छा है, द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 120। तो नेक्स्ट 3 का मीनिंग समझ आता है कि 4th 5th 6th का सम की बात कर रहा है, वो 120 है। तो उनका सम कैसे निकाला जाएगा, तो उसका सम निकालने का तरीका होगा कि पहले आप पहली 6 टर्म्स का सम निकाल लीजिए, उसमें से पहली 3 का माइनस कर दीजिए, फिर आपको नेक्स्ट 3 अपने आप पता लग जाएगा। तो सबसे मुश्किल यही है सोचना कि नेक्स्ट 3 टर्म्स को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो S6 में से पहली S3 अगर माइनस कर दे तो लास्ट की 3 मिल जाती है, तो जिसको सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स बोलते हैं। इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने दिया कि सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, S6 - S3 इक्वल टू 128, ये आपको दिया गया है। तो S6 के लिए तो आप a 1 - r रेज़ टू पावर 6 और 1 - r यूज करेंगे, और S3 की वैल्यू आपको 16 पता है, इसलिए आप यहाँ पे 16 फिल कर देंगे और 16 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, प्लस का हो जाएगा और 144 बन जाएगा। अब आपके नंबर 3 और नंबर 2 से आपको किसी ढंग से a और r दोनों निकालने हैं, तो उसके लिए आप ट्रिक ये लगाएंगे कि आप दोनों रिजल्ट्स को आपस में डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 1 - r रेज़ टू पावर 6 ओवर 1 - r रेज़ टू पावर 3 और 144/16 यानी कि 9 बचेगा। तो इधर आपको 1 - r रेज़ टू पावर 6 बचता है और नीचे 1 - r रेज़ टू पावर 3 बचता है और सामने 9। तो इसको हमने 1 का स्क्वायर और इसको r की 3 का स्क्वायर करना शुरू किया। उस नॉलेज से a² - b² नाम से 2 ब्रैकेट बनाई, एक बार a - b, एक बार a + b, और एक ब्रैकेट पूरी की पूरी डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गई और सामने 9 चल रहा था। तो 1 + r³ इक्वल टू 9, तो 1 को उधर ट्रांसफर किया, 8 बचा, और इस 8 को हम 2 की पावर 3 बोलेंगे। अब पावर सेम है तो हम बेस भी इक्वल कह सकते हैं, बिकॉज पावर्स आर सेम सो बेस आल्सो सेम, तो r इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर आपको r तो मिल गया, कॉमन रेशियो टीचर ने पूछा, फर्स्ट टर्म भी पूछा, तो इस r की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप सेकंड इक्वेशन में फिल कर दें, सेकंड में लिखना चाहिए था, यहाँ पे सेकंड में फिल कर दें, तो आपको यहाँ से a की वैल्यू भी मिल जाएगी। r के लिए आपको 2 पता लग चुका है, तो कैलकुलेट करने में आपको 16/7 a की वैल्यू भी मिल गई। ये कैलकुलेशन आपको आराम से समझ आ जाएगी। -7/-1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7 बचेगा, 7 16/7। तो a भी पता लग गया, अब आपको r भी पता लग गया। उसके बाद टीचर ने एक और पार्ट पूछा है, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द जीपी।
तो जीपी के n टर्म्स का सम पूछना है तो Sn इक्वल टू a r रेज़ टू पावर n ऑफ -1 बाय r -1। यहाँ पे स्टूडेंट पूछ सकता है कि सर जब आप यहाँ यूज कर रहे थे 1 माइनस यूज कर रहे थे, यहाँ पर आपने आकर r रेज़ टू पावर n -1 क्यों यूज किया? क्योंकि r यहाँ पे निकल चुका है, नॉन हो चुका है और वो 1 से बड़ा है, इसलिए हमने ये फार्मूला यूज किया। a की वैल्यू आपको 16/7 पता है और r की वैल्यू 2 पता है, तो 2 रेज़ टू पावर n -1 2 -1 और कैलकुलेट करके 2 - 1 तो 1 बचेगा और आपका 16/7 2 रेज़ टू पावर n -1 आपका Sn का आंसर हो जाएगा। इन द लास्ट स्टूडेंट मैं आपको असाइनमेंट नंबर 82 दे रहा हूँ। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए और इनके आंसर्स भी लिख दिए, आप इनको सॉल्व कीजिए और ये सभी क्वेश्चंस बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड है जो मैंने सॉल्व किए। बिल्कुल वैसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे असाइनमेंट में डाले और आप इनको आराम से कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब आप कोई वीडियो देखते हैं और आपको वो ठीक लगती है, समझ आ जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि आपको वो चीज़ समझ आ रही है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप हमें कॉल भी जरूर कीजिए। तो इस तरीके से हेजिटेट मत कीजिए, आप सभी सिलेबस को साथ के साथ कंप्लीट करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।